दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा पैदा करना कोई बच्चों का खेल नहीं। हमारा मतलब बच्चा पैदा करने के दौरान की गई यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान की गई मेहनत से है। पर कुछ जानवरों में ये गतिविधि इतनी विचित्र होती है कि जिसे देख अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम पेश कर रहे हैं 10 ऐसे ही बच्चा पैदा करने के तरीके जिन्हें आप एक बार जानने के बाद कभी भूल नहीं पाएंगे। मगर एक बात आप भूल रहे हैं, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस फ्यूचर में आपको मिल सकें। नंबर एक पर है कीवी बर्ड, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। आप तो जानते ही हैं कि बर्ड्स का काम है अंडे देना, मगर हम ये कहें कि कीवीज के अंडे उनके शरीर के हिसाब से 10% होते हैं, जो कि चिकन्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। अंडे देने से पहले बेचारी माँ कीवी की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसके पेट में खाना खाने की जगह तक नहीं होती। तुलना के तौर पर मानिए कि एक औरत 5 साल के बच्चे को जन्म दे, क्या हाल होगा दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 2, अगली कहानी में जो हुआ उसे देखकर इस मछुआरे के तो होश ही उड़ गए। हुआ ये कि भाई साहब निकले थे मछली पकड़ने, जो कि इन्होंने पकड़ी भी, मगर वो शार्क निकले। जैसा कि अक्सर होता है, पानी से निकलने के बाद इस मछली ने भी अपना दम तोड़ दिया। मगर तभी मछुआरे ने देखा कि इस मछली के पीछे से छोटी मछलियां निकल रही हैं। मतलब कि मरी हुई मछली प्रेग्नेंट थी और उसने मरने के बाद बच्चे दिए। खास बात तो ये रही कि मछुआरे ने सारे बच्चों को बचा लिया और उन्हें पानी में वापस छोड़ दिया और वो सब बच गए। ये तो पता नहीं कि बाद में वो अपनी माँ की मौत का बदला इस मछुआरे से लेते हैं या नहीं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मजेदार साइंस के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मेल सी हॉर्स बच्चों को जन्म देती हैं। जो बात हमने आपको नहीं बताई वो ये कि वो एक बार में 1000 से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। पहले सी हॉर्स का पेट फूलकर बलून जैसा हो जाता है और ड्यू डेट पर यह हॉर्स हिचकोले मारना शुरू कर देता है। फिर बच्चे उसके पेट से इस तरह बाहर निकलते हैं जैसे कि पिचकारी से रंग। ये सी हॉर्स तब तक गोविंदा की तरह झटके मारता रहता है जब तक कि सारे बच्चे बाहर न निकल जाएं। अगर कोई पीछे रह गया तो क्या होगा, इसे हमें कमेंट करके बताइएगा। डॉल्फिन्स का चाल चलन काफी हद तक इंसानों जैसा होता है। यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने का तरीका भी इंसानों से कुछ ज्यादा ही जुड़ा होता है। अब इस प्रेग्नेंट डॉल्फिन को ही देख लीजिए, वो बस अब बच्चा देने ही वाली है, मगर इस काम में एक और डॉल्फिन उसकी मदद कर रही है। ऐसा अक्सर नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स में देखने में आता है। मुबारक हो, जच्चा और बच्चा दोनों ही खुश हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको एक जिराफ को जन्म लेते हुए दिखाते हैं। जिराफ काफी लंबे होते हैं, मगर आश्चर्य की बात यह है कि ये बच्चे को खड़े खड़े जन्म देते हैं। मतलब इतनी ऊंचाई से अगर बच्चा गिरे जमीन पर तो उसके बचने की संभावना कम ही होती है, मगर जिराफ का बच्चा ये कर दिखाता है। गौर की बात यह है कि इंसानों से अलग जिराफ के बच्चे के सबसे पहले पैर मां से बाहर निकलते हैं। पैदा होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे अपने पैरों पर खड़ा होना और भागना सीखना होता है, वरना जंगल में वो किसी परभक्षी का आसानी से शिकार बन जाएंगे। सेंटीपीड्स के बीच कॉपुलेंस नहीं होता, मतलब उन्हें रोमांस करना कुछ खास पसंद नहीं होता है। मर्द अपने अंडे औरतों के भरोसे छोड़ देते हैं, मादा इसे सेना चालू कर देती है और इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि उनके ऊपर फंगस न लगे। कुछ दिन के बाद अंडे एम्ब्रियो में तब्दील हो जाते हैं और तब भी मादा उनका पूरा प्रोटेक्शन करती है जब तक कि उसके बच्चे बड़े न हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं। इस दौरान मेल्स क्या करते हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं। अगर आपको कुछ पता चले तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ऑक्टोपस के जन्म की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। ऑक्टोपस जब अंडे देती है तो उसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करती है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उसके बच्चे 10 महीने तक बाहर नहीं आते। मतलब ये कि इस माँ को 10 महीने तक बिना खाए पिए इन अंडों की सुरक्षा करनी होगी।
गौरतलब है कि वो एक बार में 60,000 अंडों को जन्म देती है। ये अंडे अंगूर के गुच्छों की तरह लटके रहते हैं। वो अंत जब तक कि उसकी जान न निकल जाए अपने बच्चों का भरण पोषण करती रहती है। ऐसी माँ के जज्बे को हमारी मजेदार साइंस की टीम सलाम करती है। नेकेड मोल रैट वाकई में नंगे होते हैं। इनके सिर पर कोई बाल नहीं होता। क्वीन रैट एक बार में 25 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। बाकी के रैट्स बिल्कुल नर्स वाला काम करते हैं और इन बच्चों का केयर और प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही साथ वो क्वीन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है। फीमेल स्पॉटेड हयाना को सूडोपेनिस होता है, जिसके द्वारा वो न सिर्फ प्रजनन क्रिया करती है बल्कि बच्चों को जन्म भी देती है। इसकी लंबाई बाहर की तरफ 9 इंच तक और इसकी कुल लंबाई 23 इंच तक होती है। बहुत से बच्चों की मौत अक्सर दम घुटने की वजह से हो जाती है और अगर बच्चा अंदर फंसा रह गया तो फिर माँ की जान भी मुश्किल में पड़ जाती है। दोस्तों, गीदड़ की जिंदगी आसान नहीं होती। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि कंगारू के बच्चे अपनी माँ की थैली में ही बैठे रहते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि ये पैदा भी इसी थैली में ही होते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनका आकार बिल्कुल चूहे के बच्चे के जैसा होता है। पैदा होते ही वो अपनी माँ की थैली से चिपक जाता है। यहीं पर इसके खाने पीने का सारा इंतजाम होता है, दूध पीने से लेकर बाथरूम वगैरह तक का। 9 महीने तक के लिए वो इसी थैली को अपना घर समझता है। जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है वो वापस उसी थैली में घुस जाता है। ऐश है इनकी तो दोस्तों, आज हमने देखा जानवरों के पैदा होने के तरीके, जो हमारे हिसाब से तो अजीबो गरीब हैं पर मदर नेचर के हिसाब से पूरे प्लान हैं। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। हम ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ फिर वापस आएंगे।